अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो MS ऑफ़िस के हवाले से है। तो इसके अंदर हम ये देखेंगे कि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस की जो इंसर्ट वाली टैब है वो क्या काम करती है और उसके ये जो ऑप्शन है ये किस तरह काम वर्कआउट करते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, लेट्स देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन हमारे पास आ रहा है वो है कवर पेज। कवर पेज क्या काम करता है? मिसाल के तौर पे कोई बंदा आपको कोई देता है, एक थीसिस देता है या कोई डायरी देता है, ये लो जी ये भाईजान मेरी बुक को कंप्लीट करो, इस बुक को लिखो। तो उसके लिए आपको कवर पेज की ज़रूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है तो आप कवर पेज के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे जो पेजेस हैं वो खुल के आपके सामने शो हो जाएंगे। और अगर आप कोई बुक लिख रहे हैं तो आपको बुक का जो पहला पेज है वो आपको खुद से मेहनत से डिज़ाइन करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे वो ऑलरेडी डिज़ाइंड आप पेपर, पहले से तैयारशुदा एक पेपर होगा। आप उसको सिंपल लेके थोड़ा सा एडिट करके आप उसको यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें मेरे पास शो हो गए। तो यहाँ पे एक तस्वीर है। इसके बाद नेक्स्ट देखने हमारे पास आ रहे हैं, काफ़ी सारे मोशन में है। ये अगर मैं इस तस्वीर के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये ट्रेन वाली तस्वीर, अगर आप एक ऐसी बुक लिख रहे हैं जिसके अंदर किसी ट्रैवलिंग का जिक्र है तो आप ये वाली तस्वीर जो ट्रेन वाली है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये भी सही रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट पे हमारे पास आ रहा है ब्लैंक पेज। जो अगला ऑप्शन है, ब्लैंक कहते हैं खाली जगह को, एम्प्टी चीज़ को। तो ब्लैंक पेज मतलब एक और पेज। तो अब देखें हमारे पास एक साफ पेज आ गया। ये लें जी, ये जो पेज आया है ये हमारे पास एक साफ पेज है। अब देखें हमारे पास इधर 3 पेज हैं, हम तीसरे पेज पे हैं। तो अगर लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे टोटल पेज 4 हो जाएंगे। अभी हम तीसरे पेज पे आ जाएंगे। एक ब्रेक क्या होता है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक फार्मूला बताया था, इज इक्वल टू रैंड ब्रैकेट के अंदर हम 2 पैराग्राफ लिख लेते हैं और इसको इंटर करते हैं। तो ऑप्शन है पेज ब्रेक। ब्रेक का मतलब है तोड़ना। तो हमने देखना है और पेज ब्रेक कैसे होता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे रख के मैं कर्सर को इधर रखा हुआ है मैंने और मैं पेज ब्रेक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये जो मोस्ट कंट्रोल ऑफर लिखा हुआ है ये डाटा ये नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। ये है पेज ब्रेक का काम। ये देखें ज़रा, कर्सर वहाँ पे नहीं था, कर्सर को हम यहाँ पे रख के पेज को ब्रेक कर देते हैं। अब देखें माउस कंट्रोल ऑफर चूज़, ये सारा हमारे पास यहाँ पे आ गया। जी पेज ब्रेक के बाद ऑप्शन हमारे पास आ रहा है टेबल। टेबल का नाम से ज़ाहिर है टेबल क्या काम करता है हमारे पास यहाँ पे टेबल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। जब हम बच्चों की काउंटिंग लिखते हैं ना तो उसके लिए भी हमें टेबल की ज़रूरत होती है। और इसके अलावा जब हम जो है वो अपना कोई भी पार्ट्स वाला काम करते हैं तो उसके लिए भी टेबल की ज़रूरत होती है। तो टेबल को शो करने के हमारे पास यहाँ पे 3 तरीके हैं। देयर आर 3 मेथड टू इंसर्ट आर टेबल। एक टेबल को इंसर्ट करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। तो चलते हैं कौन कौन से तरीके हैं। सबसे पहले हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे टेबल के ऊपर। तो एक तो ये है कि आपको जितने कॉलम और जितने जो है वो बॉक्स चाहिए उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, रो और कॉलम चाहिए तो उतने हमारे पास बने बनाए यहाँ पे आ जाएंगे। ये आप देख लें आपके सामने आ गए। ये पहला तरीका था। उसके बाद नंबर 2 पे हम चलते हैं। तो दूसरा तरीका ये है कि इंसर्ट टेबल। हम यहाँ पे उसको खुद से बताएंगे भाई हमें 6 कॉलम चाहिए और 6 कॉलम के बाद हमें 5 रो चाहिए। तो वो हमें 6 कॉलम और 5 रो, क्योंकि कर्सर इधर पड़ा हुआ था इसलिए उसने इसके अंदर आप इनको काउंट कर सकते हैं। ये 6 कॉलम और 5 रो हैं। इसके बाद जो तीसरा तरीका है वो ये वाला है कि ड्रा टेबल। आप टेबल को खुद से ड्रा करें, यानी कि आपके हाथ में पेंसिल आ गई है, आप खुद से एक टेबल बनाएं। इसके अंदर लाइन वगैरह लगाने के लिए ये ड्रा टेबल वाला ऑप्शन इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अगर आपने कोई लाइन रेज़ करनी है तो आप इरेज के ऊपर क्लिक करके इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो वो लाइन, अगर दोबारा लाइन लगानी है तो आप इस पेंसिल को पकड़ के दोबारा लाइन लगा सकते हैं। ये था हमारे पास टेबल वाला ऑप्शन। नेक्स्ट पे आ रहा है पिक्चर। पिक्चर क्या काम करती है, आपने कोई भी तस्वीर लेके आनी है अपनी इस वर्ड की फाइल के ऊपर तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप पिक्चर के ऊपर। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके कंप्यूटर में जो तस्वीरों वाला बॉक्स है वो खोल जाएगा। ये जो तस्वीर आपने यहाँ पे इंसर्ट करनी है उसके ऊपर क्लिक करें और उसको इंसर्ट कर दें तो आपके लिए इधर तस्वीर एक इंसर्ट हो जाएगी। ये हमारे पिक्चर वाला ऑप्शन था।
इसके ऊपर थोड़ी सी बहस बनती है, वो बाद में करूँगा क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जानी है। वापस चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट क्या काम करते हैं? क्लिप आर्ट के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ शेप्स मिल जाएंगी, आप उसके रिलेटेड चीज़ें सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया हुआ है क्योंकि मेरा लैपटॉप थोड़ा सा स्लो है, तो साथ में इसके ऊपर बटन भी है, काफ़ी इंटरनेट लगा हुआ है जिस वजह से ये थोड़ा सा स्लो काम कर रहा है। तो क्लिप आर्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, हमारे पास ये चीज़ शो हो रही है। इसके यहाँ पे अगर आप मिलती जुलती चीज़ें सर्च कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंप्यूटर, और इसको मैंने गो कर दिया। इसके रिलेटेड यहाँ पे हमारे पास चीज़ें नहीं हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ रैम, अभी जो कि मेरा नेट स्लो आ रहा है, अगर आपके पास नेट कनेक्ट हो तो आप यहाँ पर रिलेटेड चीज़ें उसके साथ मिलती जुलती चीज़ें आ जाती हैं। तो क्लिप आर्ट के बाद आ रहा है हमारे पास शेप्स। शेप्स क्या काम करती हैं? मिसाल के तौर पे हम अपनी कोई भी डायरी बना रहे हैं, कोई बुक लिख रहे हैं, तो उसमें हमें कोई तस्वीर इंसर्ट करना पड़ जाती है, वहाँ पे कोई भी शेप्स बनाना पड़ जाती है, तो उसके लिए हम शेप्स वाला ऑप्शन इस्तेमाल करें। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, करने के बाद जो शेप आपको चाहिए वो आप इधर से शेप ले सकते हैं। आपने करना क्या है, इस शेप्स को, सारी शेप्स को खुद से ट्राई करना है क्योंकि इधर टाइम कम है, मैं आपको जस्ट ओवरव्यू बता रहा हूँ। ये सारी शेप्स आपने खुद से ट्राई करनी है, ठीक है, और देखना है कि कौन सी शेप क्या काम करती है। ये लें जी, स्मार्ट आर्ट आ रहा है। आप लोग फिज़िक्स, मैथ और बायो पढ़ते होंगे, उनके अंदर जो टेबल बने हुए हैं ना, वो इन तरीक़ों से बने हुए हैं। तो ये सारे भी आप लोगों ने खुद से ट्राई करने हैं। ये बचपन में आपने पढ़ा होगा, ये मैं तस्वीर इंसर्ट कर रहा हूँ एक को, तो आपने जब छोटे थे अपनी बुकों में पढ़ा होगा, एक सर्कल बना होता है, उस सर्कल के हिसाब से यहाँ पे हम ए लिख देते हैं और यहाँ पे हम लोग बी लिख देते हैं और इसके बाद नेक्स्ट सर्कल चलता है। तो ये हमारे पास आ रहा है इंसर्ट। उसके बाद आ रहा है चार्ट। चार्ट का काम करते हैं, आप लोग क्रिकेट वगैरह तो देखते होंगे ना, तो क्रिकेट के अंदर आप देखते हैं बाद का कुछ चार्ट शो होते हैं, ये वो वाले चार्ट हैं। आप इनको ये ज़्यादातर एक्सेल के ऊपर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन अगर आपको यहाँ पे ये इस्तेमाल करने हैं तो उसके लिए आपको ये अलग से एक डॉक्यूमेंट बना के एक्सेल की, उसके बाद फिर आप चार्ट इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है स्क्रीन शॉट। स्क्रीन शॉट आपने मोबाइल पे तो चलाया होगा, लेकिन आज कंप्यूटर पे भी सीख लें। स्क्रीन शॉट क्या काम करता है, जो आपके पास सामने स्क्रीन शो होती है उसका स्क्रीन शॉट ले लेता है। तो स्क्रीन शॉट वाला ऑप्शन देखें, ये क्या काम कर रहा है। तो ये हमारे पास ऑप्शन था चार्ट वाला, ये एक चार्ट मैं यहाँ पे लेके आया हूँ आपको दिखाने के लिए। तो इस तरह के हमारे पास डिफरेंट चार्ट होते हैं। ये देखें, उसने जो सीरीज़ 1 नीले कलर से शो हो रही है, सीरीज़ 2 जो है वो रेड कलर से, और सीरीज़ 3 हमारे पास इस कलर से शो हो रही है। तो स्क्रीनशॉट क्या काम करता है, आपने मोबाइल पे इस्तेमाल किया होगा, यहाँ पे उसका इस्तेमाल के लिए आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। करने के बाद जो आपके पास चीज़ चल रही है ना, कंप्यूटर वगैरह, वो वाली स्क्रीन मिनिमाइज़ हो जाएगी और उससे पीछे वाली जो चीज़ है ना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखें ज़रा, ये मैं स्क्रीनशॉट लेके आपको सामने रख रहा हूँ। ये मेरे इस डॉक्यूमेंट फाइल के पीछे चल रहा था। तो ये आपके पास स्क्रीनशॉट एक तस्वीर बन के आपके सामने आ जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, उसकी तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ रही होगी। हाइपरलिंक है, बुक मार्क, क्रॉस रेफरेंस, इनके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, जो थोड़ा सा लेक्चर लेंथी हो जाएगा, इसलिए आपको वो अलग से वो वीडियो विज़िट करना पड़ेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसका ज़रूर विज़िट करेंगे, क्योंकि उसमें आपका ही फ़ायदा है, आप लोग उसको जानेंगे। नेक्स्ट पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है हाइडर, फुटर एंड पेज नंबर। हाइडर क्या काम करता है, आपके पेज के ऊपर कोई चीज़ लगाने के लिए हाइडर का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह पेज नंबर लिखा होता है, इसी तरह ही हाइडर है। मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, द कंप्यूटर अकेडमी। तो अब आपके पास जितने भी पेजेस होंगे उनके ऊपर ये हाइडर शो हो जाएगा। देखिएगा ज़रा, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है। तो ये हमारे पास हाइडर है। हाइडर के बाद आ रहा है फुटर। हाइडर हेड से निकला है, सर से, और फुटर निकला है पाँव से।
तो फुटर क्या काम करता है, पेज के नीचे कोई चीज़ लिखने के लिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ द लाइन्स एकेडमी बाय सर अली। तब देखिएगा ये जितने भी आपके पास पेजेस हैं ये उनके ऊपर आ जाएगा। ये आ रहा है, ये भी आ रहा है। हाइड्रा एंड फुल समझ आ गई होगी, बड़ा इजी है, इसको खुद से ट्राई कीजिएगा। जितनी भी चीज़ें आप कर रहे हैं वीडियो को स्टॉप करके उसको साथ साथ खुद भी प्रैक्टिस करें, ज़रूरी है इसके लिए प्रैक्टिस करना, वरना आपको ये चीज़ें भूल जाएंगी। तो पेज नंबर है, पेज नंबर आप जब कोई बुक लिखेंगे उसके ऊपर आपको एक ही दफ़ा पेज नंबर लिखने की ज़रूरत है, तो हम टॉप के ऊपर लिख देते हैं। ये मैंने क्लिक किया इसके ऊपर, तो यहाँ पे पेज 1 आ गया। अब देखिएगा जितने भी आपके पास पेजेस हैं सारों के ऊपर पेज नंबर आ गए, 4 5 6 7। अब तक हमारे पास 8 पेजेस हैं, तो इनके ऊपर खुद से पेज नंबर लिखा हुआ है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ 7 उसके नीचे। इसके बाद नेक्स्ट पे जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है वो है टेक्स्ट बॉक्स। ये बड़ा मज़ेदार, मुझे बहुत अच्छा ऑप्शन लगता है इसका। उसकी वजह ये है कि मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक पेज है, तो आप ये तो इधर आप ऐसे तो लिख नहीं सकते, लेकिन जो टेक्स्ट बॉक्स वाला जो ऑप्शन है ना, इसके ज़रिए आप लिख सकते हैं। ड्रा टेक्स्ट बॉक्स करें और इधर ला के अब इसके अंदर आप लिख सकते हैं। ये देखें, वैसे आप यहाँ तक नहीं लिख सकते, उसकी हुदूद ही नहीं है आपके पास, तो टेक्स्ट बॉक्स वाला ऑप्शन इसलिए भी इस्तेमाल होता है। और भी इसके काफ़ी सारे काम है, आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर आ जाएगा, बड़ा आसान है। क्विक पार्ट है, तो क्विक पार्ट जो है वो उसको आप समझने के लिए थोड़ा सा अपने पहले वाले पेज के ऊपर आए जो हमने सबसे पहले ड्रा किया था। ये टाइप डॉक्यूमेंट नेम है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, साथ ही टाइटल शो हो गया। अब इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो तस्वीर को उसने नहीं दिया हुआ, इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो इधर ईयर लिखा हुआ है लेकिन इस तस्वीर में नहीं आ रहा। जैसे ये टाइटल शो हुआ है, इसी तरह ही क्विक पार्ट के अंदर हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। ये देखें ज़रा, ये क्विक पार्ट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट अथॉरिटी कमेंट, यहाँ पे आप कंपनी नेम दे सकते हैं, फ़ोन नंबर दे सकते हैं, टाइटल वगैरह दे सकते हैं। ये टाइटल वाला बॉक्स आ गया, इसके अंदर आप टाइटल दे दें। ये क्विक पार्ट इस तरह इस्तेमाल होता है। उसके बाद आ रहा है वर्ड आर्ट। ये बहुत ही खूबसूरत ऑप्शन है इस माइक्रोसॉफ्ट पूरे ऑफिस के अंदर, इसके जैसा ऑप्शन कोई नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये आपके डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन देता है। ये देखें मैंने ये डिज़ाइन दिया, देने के बाद एक और साथ टैब शुरू होगी फॉर्मेट वाली। अब क्या होगा, इस डिज़ाइन को आप मुख्तलिफ़ तरीके से चेंज कर सकते हैं। इसको मैं 3D कर रहा हूँ ताकि आपको तीनों तरीक़ों से, अब वो कह रहा है कि 3D किस लिहाज से करना, आपने किस तरह से करना, तो मैं कह रहा हूँ इसको इस तरह से करते हैं। ये देखें, ये हो गया हमारे पास। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। वर्ड आर्ट के बाद आ रहा है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप क्या काम करता है, हमारे पास जो हमारे पैराग्राफ का जो पहला वर्ड है उसको बड़ा कर देता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे ऑन लिखा हुआ है, तो ड्रॉप कैप के ऊपर क्लिक कर, ये देखिए दो तरीके, वो कह रहा है कि जो पहला वर्ड है उसको आप अंदर ही इंसर्ट करना चाहते हैं या फिर बाहर, हम उसको कहते हैं उसको अंदर ही करना है। तो जो ओ था हमारे पास ऑन द इंसर्ट टैब, वो हमारे पास बड़ा होगा ये। उसके बाद है सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी सिग्नेचर दें, डेट एंड टाइम है, आप अपने डॉक्यूमेंट में जो डेट है आपके कंप्यूटर पे नीचे इधर डेस्कटॉप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखें 4/6/2020। ये आगे हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का कोई ख़ास काम नहीं है, ये थोड़ा सा टाइम वेस्ट करेगा इसलिए मैं इसके ऊपर नहीं छेड़ा। हमारे पास है इक्वेशन एंड सिंबल। ये दो ऑप्शन बड़े ही समझने वाले हैं हमारे इस इंसर्ट टैब के अंदर। देखें ज़रा इक्वेशन क्या काम करती है। इंसर्ट इक्वेशन के ऊपर क्या है, हमारे पास मैथ की सारी इक्वेशंस आ गई। हम लोग मैथ पढ़ते हैं, जो जो मैथ की इक्वेशन है वो हमारे पास यहाँ पे आ गई। मिसाल के तौर पे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, करने के बाद आप देखें अगर आप कोई चीज़ बटे में लिखनी है तो आप इधर लिख सकते हैं। ये देखें 2/2 आ गया। इसी तरह ये आप सारी ट्राई करें क्योंकि आपके लिए ज़रूरी है। ये सारी हर एक चीज़ के अंदर काफ़ी कारी, आपने मैट्रिक्स तो पढ़ा होगा, मैट्रिक के अंदर मैट्रिक्स भी आप इधर से ही लेके उसके अंदर आप लिख सकते हैं। ये देखें ज़रा, इधर मैंने 3 लिख दिया, इधर 2 लिख दिया,
इधर जो भी कुछ भी लिखना आपने वो आप राइट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो इक्वेशन के बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है सिंबल्स। सिंबल की भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अगर आपको कोई भी ऑप्शन में सिंबल देना है तब सिंबल यहाँ से ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास काफ़ी सारे सिंबल खुल गए हैं, सारे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा सिंबल हैं, तो आप सारी सिंबल को एक दफ़ा देख लीजिएगा ताकि आपको कोई भी सिंबल कभी भी भूले ना। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे ये सिंबल ले लेता हूँ बीटा वाली वैसे सिंबल आपको नहीं मिलेगी। आप इसको इंसर्ट करें और ये अब आपके पेज के ऊपर आ चुकी है। इक्वेशन, ये बीटा वाली सिंबल, ये देखें ये आ गई। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये मेरा लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आएगा। जिस भाई को, जिस मेरे बहन को समझ नहीं आया वो दोबारा से मुझसे कमेंट में पूछ सकता है। और इसके अलावा आपको कोई भी कंप्यूटर के हवाले से कोई भी मसला आ रहा है, आप कोई चीज़ नहीं चला पा रहे, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और आप बेल वाले ऑप्शन को दबा दें ताकि आपके फ़ोन पर घंटा बज जाए। मुझे सुनने का बहुत शुक्रिया। इजाज़त दें मुझे। अल्लाह।